अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। शेख रशीद का केस और पकड़ा जाना, आमिर रां का गिरफ्तार होना, उसको अभी वेर अबाउट नहीं पता चल सके। लाहौर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है सुबह तक जस्टिस शहराम सरवर ने। शेख रशीद साहब का केस, वो भी कुछ नहीं था केस। अगर इस तरह के पर्चे दर्ज होना शुरू हुए तो फिर तो पिछले तीन इमरान खान तो फिर बहुत बड़ा इंसान निकला कि उसने कोई इस तरह का एक्शन नहीं लिया और एक बड़ा जमहूरी लीडर होना साबित कर लिया इमरान खान साहब ने। उसमें सारी तफसीली बात करूंगा, लेकिन आज जो मामला है टेरियन वाइट वाला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को है कुछ नहीं, लेकिन उसको आगे लेकर चल रही है। वो मुबैना बेटी को छुपाने के लिए बात कह रहे हैं जी, और लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया है जी। गुज़श्ता रोज़ आपको पता है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए जज पर एतराज़ करते हुए केस खारिज करने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजारने जो इस्तदा की हुई है इसके अंदर के कागजात नामजदगी में झूठ बोलने पर इमरान खान को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत बतौर रुकने असेंबली नाअहल करार दिया जाए और जस्टिस आमिर फारूक के सामने साजिद महमूद, सलमान भट्ट साहब पेश हुए। ये नवाज शरीफ साहब के मेन वकील हैं, सबका अटॉर्नी जनरल भी हैं। इमरान खान साहब की तरफ सलमान अकरम राय साहब पेश हुए और ना पेश हो सके सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर मार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान मजीद रुकने असेंबली नहीं, कौमी असेंबली नहीं, इलेक्शन कमीशन ने खुद ही इमरान खान को डी नोटिफाई कर दिया है। और रिमार्क्स अदालत ने दिए कि मुनासिब होगा कि इमरान खान से मुतल्लिक नई सूरत हाल का पता चले। जिस बयान हल्फी पर दरख्वास्त आई है वो 2018 का है। मुआवन वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डी सीट किया और वो मुस्ताफ़ी भी हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जवाब में बेंच के ऊपर भी एतराज़ उठाया। उन्होंने काबिल कदर है जज हैं आप, कोई नई बात नहीं, कुछ वजूहात की बिना पर केस से अलहदा हुए। इस केस में कोई जल्दबाजी नहीं, मार्च की कोई तारीख दे दे कि आपकी जानिब से बेंच पर एतराज़ उठाया गया है। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन सामने रखी है। 2018 में ये केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं थी, उस वक्त मखसूस बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की थी। बहरहाल आपने एतराज़ उठाया है तो बेंच की तश्कील 9 कर देते हैं। हम लार्जर बेंच के सामने ये मामला रखते हैं 9 फरवरी तक। देखिए बहुत तेज़ी से मामला चल रहा है। और जो बता रहे हैं जी बरतानिया में टेरियन वाइट, हालांकि मैंने आपको बता भी चुका था कि जब बेटी ही नहीं है तो कागजात नाम में क्यों बताना है। और उन्होंने कहा कि साबिक़ अहलिया जुमामा खान की जानिब से 18 नवंबर 2004 के डेक्लेरेशन पर मुश्तमिल इसावी दस्तावेज़ात पेश की। उसमें कहा गया कि ये डेक्लेरेशन टेरियन वाइट की दरख्वास्त की हमायत में क्या है, जिसमें अपील की गई है कि कैरोलिन वाइट, टेरियन की वालदा, अपनी लूसिया सीता वाइट की बहन को टेरियन का सरपरस्त मुकर्रर किया जाए। डेक्लेरेशन में मजीद कहा गया है कि जुमामा खान ने टेरियन के सरखदमात देने से इनकार कर दिया और सरपरस्ती के लिए कैरोलिन वाइट का नाम तजवीज़ किया था। वो समझती है कि टेरियन के बेहतरीन मफाद और ख्वाहिशात के मुताबिक। और अब यहाँ पर बहुत सी बातें उन्होंने पढ़कर जो बातें की हैं कि अब यहाँ यानी इनको क्या बंदा कहे, और यहाँ अजीबो गरीब सी बातें हैं, वो सारी मैं कुछ नहीं करना चाहता। और लूसिया वाइट ने 27 फरवरी 2004 को अपनी वसीयत में जुमामा खान को अपनी बेटी टेरियन सरपरस्त नामजद किया। बाद इसी वर्ष 13 मई को सीता वाइट का इंतकाल हो गया और वो वजह बताई है कि दौलत काफ़ी थी और पता था कि जुमामा जो है वो ट्रस्टी के तौर पर पैसा हड़प नहीं करेंगी, आगे पीछे नहीं करेंगी। यानी शर्म आनी चाहिए इस बात को। यानी ज़ड्डू मरने का मकाम है ऐसे लोगों के लिए। और कि आप एक वो नेक नीति से काम किया, आप उसको भी बनाकर लेकर चल गए। जुमामा गोल्ड जो है ना 1995 से 2004 तक इमरान खान साहब की शरीक हयात थी
और मफाद आमा यहाँ इधर उधर की बातें जो मर्जी आप कह दें, इसको मिस डिक्लेरेशन में मैंने इसको क्लियर भी किया था, ये काम सिविल कोर्ट का है डिक्लेयर करना औलाद है या नहीं है। सूट फॉर डिक्लेरेशन दायर की जाती है ना, वो तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है रिकॉर्ड पे। आप आके कहें कि ना बराह रास्त लिख दें, या तो आपका पाकिस्तानी कोर्ट के सबूत होना कि जनाब फार्म बे में है या और चीज़ों के अंदर है, लेकिन आपने तो नहीं है देखा। अब इमरान नियाज़ की गिरफ्तारी आपको पता है रात से बहुत ज़ेर बहस, और मैं भी वहाँ पहुँच कोर्ट में जैसे प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके फ़ौरन बाद अभी मैं कोर्ट जा रहा हूँ और अभी तक तो लेकर नहीं आए, यानी तकरीबन आप समझ लें 4 बजने के करीब हैं और इस वक्त तक तो लेकर नहीं आए, और वो बेईमानी से ये सारा काम चल रहा है। इमरान नियाज़ रात दुबई जा रहे थे, तो दुबई एयरपोर्ट पर उन्होंने ट्विटर स्पेस में ये बताया, और ये मुकदमा बैकग्राउंड पे चल रहा है, ये 2022 का है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के आखिरी दिनों के करीब का है, और गुमराह किया, वो पीछे दरवाजे से लेकर आए उनको, और वहाँ उस ट्विटर स्पेस में कई ऐसी बातें हुई, यानी और तो आ रहा है कि ये ट्विटर स्पेस पे है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जिस तरह पामाली हो रही है, इसे फाशिस्ट, इसके अलावा आप कुछ नहीं तस्वर कर। जिस तरह शेख रशीद साहब के साथ डील किया गया, और इमरान नियाज़ का कोई लंबा काम नहीं है, पीका बनता नहीं है, ना सेक्शन 20 बनता है, ना बाकी सेक्शन इसके अंदर बनते हैं, और अगर डेफामेशन की हद तक जाए तो वो जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस, यानी अगर उसमें काबिल ज़मानत है, तो उम्मीद है कि आज ज़मानत हो जाएगी। इस तरह शेख रशीद के अगेंस्ट जो केस बनाया गया है वो भी कुछ नहीं है, यानी अगर आसफ जरदारी को क्या कह दिया, इस तरह तो रोज़ाना की कई बातें हैं, मैं अपना पेट फाड़ के निकालूंगा, मैं अपना मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अगर आप इन सब चीज़ों को सामने रख कर देखें तो शेख रशीद ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? शेख के साथ बहुत ज्यादती की गई, उनके बच्चों को मारा गया, दरवाजे तोड़े गए, मुलाजमिन के साथ बड़ा बदतरीन, और यानी क्या है, कोई दहशतगर्द पकड़ने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मौका आ गया है, हमारी आला अदालतों को देखना पड़ेगा। ये नहीं अब 100 बंदा चला जाए, 50 क्या पकड़ने जा रहे हैं भाई, क्या ऐसा पकड़ लिया, क्या ऐसी बात हो गई है? यानी ये तो मजाक हो रहा है, इस निज़ाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सारी चीज़ों को समझना है ज़रा, ठीक है ना जी। और जिस तरह पकड़ा है, और काफ़ी सारे बकौल उनके तो 300 से 400, 102, 120 भी है, 153 है या 505 है, कोई भी दफ़ा अट्रैक्ट नहीं होती है। 120 भी लगती कैसे है? ये सडिशन या बगावत के हवाले से। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है, और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में, और ये यहाँ लेके आए हैं। और आज ही जस्टिस, क्या नाम था उनका, ताहिर औरंगजेब साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, नहीं मियां ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो, और ये SHO ये शोकाज भी उन्होंने नोटिस का टाउट है बड़ा, ये सारा नवाज लीग का टाउट है, और ये नवाज लीग ने इसको लगाया यहाँ। राना जो है सनाउल्लाह, ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं, और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को, और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है, इंशाअल्लाह ताला हक की। और शेर रशीद ने बड़ा एजिटेट किया, और ठीक किया, एडिकेट किया। थाना अपारा में ना आसफ जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश से मुतल्लिक मुकदमा दर्ज किया था, ठीक है ना जी। और पीपल्स पार्टी के एक मुकामी रहनुमा जो है राजा अनायत ने साबिक आसफ अली जरदारी, साबिक आसफ जरदारी पर इमरान खान कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर शिकायत दर्ज कर थी। अब ये कैसी अफेक्ट किया गया? यानी ये तो किसी तरह से भी, अब आप कह सकते हैं बराह रास्त ये तो मुद्दई बन ही नहीं सकता, लेकिन ये FIR होगी, और इस्लामाबाद पुलिस कर रही है सारी। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस किस हद तक जली गई है और किस हद तक वो जाना चाहती है। रोकना तो पड़ेगा ना कहीं इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। बाकी जो है शेख रशीद साहब से पंजाब असेंबली को चैलेंज करने वाला मामला, वो जो कि आज ये मामले हैं, सुबह में मैं वो डिस्कस करूँगा। उसके अलावा निगरान सेटअप के हवाले से जो बातें हैं वो सारी मैं बात करूँगा आपसे उसमें। लेकिन यहाँ बता रहे हैं 43 अरकान असेंबली की मंजूरी इकदाम जो है 43 अरकान ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली इलेक्शन कमिश्नर वफाकी हुकूमत को स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमिश्नर और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। रियासत आना समेत 43 अरकान हैं और 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन, यानी 22 जनवरी को स्पीकर ने लिखा कि इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और 25 को डी नोटिफाई कर दिया। और जब उन्होंने कहा जी इस्तीफ़ा वापस ले लें तो उसके बाद इख्तियार कोई नहीं है। बात तो लॉजिकल है और आपको याद होगा ये तो हमेशा कहते रहे इस्तीफ़ा ले, तो कबूल ही नहीं किए। और राजा रियाज के आपको राजा परवेज़ अशरफ के बयान आपके सामने हैं, एक एक बंदा मेरे पास आए मानूंगा मैं। तो झूठ और बोलना, फ्रॉड और फ्रेब आप लोगों के सामने है और कम से कम इंसान को 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। ये कोर्ट जो है ना, मेरा यहाँ तक ख्याल है बड़ी आसानी से सेटिसाइड कर सकती है डी नोटिफाई करते हुए, यानी आपने असेंबली खाली कर दी है, जमहूरी रवायात ही ख़त्म कर दी है। क्या ये जमहूरी इजाज़त दी जा सकती है? अच्छा, वजह ये क्या है कि मैं पहले दिन से इस हक़ में नहीं था कि इस्तीफ़े देने चाहिए और मैंने यही कहा था कि बाकायदा जो है असेंबली में जाएं। वो जो 20 मेंबर लेकर अपोजिशन लीडर बना बैठा है राजा रियाज, उठाकर बाहर फेंके उसको। और पार्लियामानी पार्टी भी उस वक्त वही बैठी है जो कि बाकी तो आपके इस्तीफ़े हवा में, लिम्बू में, हालांकि डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिया, चले मैं इनमें भी नहीं जाता, लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं, जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। गेम इज़ ऑन, मामला सारे अब कोर्टों के अंदर, और कोर्टें मैंने आपको कहा थी तो बहुत है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।